वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या चीज है? सबसे पहले हम सब ग्रेविटेशन पढ़े थे। ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कहिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मटेरियल्स विच अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, इसी तरह से अब क्या है, अर्थ के लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, ग्रेविटेशन का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक, तो आप कहेंगे व्हाट इज द ग्रेविटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाय विच इट इज द प्रॉपर्टी of earth by which it attracts all objects towards it। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। ठीक, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन, ये बैलून होता है, देखिए उड़ता है, वो तो अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ की तरफ नहीं जा रहा, अर्थ से दूर जा रहा, क्यों? सोचिएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटी जो है इट इज डिनोटेड बाय सॉरी, ये तो हो गया। तो अब नया टर्म है क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, इसको स्मॉल जी कहते हैं। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो ये चीज है कि इट इज the acceleration of a बॉडी कर दीजिए, a बॉडी freely falling towards अर्थ की तरफ जो फ्रीली फॉल हो रही है उसको हम क्या करते हैं जी? ये दैट इज नोन एज स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट भाई एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही ये कैसी क्वांटिटी है? एक्सीलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और साथ में इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन m, ये m ये मीटर, तो यहां पे m तो कुछ नहीं होगा, तो LT-2। ठीक है, और अर्थ के लिए ये क्या है? 45 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है? इसकी वैल्यू होती है G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 45 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, लैटिट्यूड पे। और सबसे बड़ी बात कि ये वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, पोजीशन टू पोजीशन, है ना? तो अब देखते हैं जी। अब बच्चों देखिए कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ठीक, पहले तो हम कर लेते हैं डिफरेंस की बात। डिफरेंस किसमें? स्मॉल जी, और ये इधर कैपिटल जी रखिए और इधर स्मॉल जी। ठीक, थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। ठीक, तो अब देखिए स्मॉल कैपिटल जी, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जबकि क्या है, इट इज, इसका नाम क्या है, इट इज एक्सीलरेशन, हाँ, प्रोड्यूस्ड इन ए freely falling body, freely falling body towards अर्थ, ठीक, अर्थ की तरफ गिरने वाली बॉडी का एक्सीलरेशन है। अब दूसरी चीज, इट remains constant throughout universe, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, दैट इज g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक, अब इसमें क्या है, इट्स वैल्यू स्मॉल जी जो है, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। सेकंड क्या, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चेंज होती रहती है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि इट इज ए, हाँ, इसकी वैल्यू 0 भी होती है, बढ़ती भी है, 9.8 से बढ़ेगी भी, घटती भी है, ठीक है। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और ये क्या है, कहते नहीं है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है स्मॉल जी, और कैपिटल जी है स्केलर क्वांटिटी, बस बच्चों। और इसके अलावा क्या है, इसका यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो गया, ये इतना हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन। बस ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशन की, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन। अब बच्चों देखते हैं दोनों के बीच, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन क्या है। मान लेते हैं, लेट अस सी, दिस इज द अर्थ, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। अर्थ का मास क्या हो गया जी, कैपिटल एम, इसका रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर, और ये जो है ऑब्जेक्ट, दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, कुछ भी, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हुआ, m, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, दैट इज फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑन एक्टिंग ऑन स्मॉल एम। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिए कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अर्थ, ठीक। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is negligible in comparison to अर्थ, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में। अदरवाइज क्या है, हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो पर क्या है, केवल हम स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसलिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एम क्या हो जाएगा जी, एफ जी विल बी इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज ये, आल्सो
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा जी, W विल बी इक्वल टू m इंटू जी। वेट तो यही होता है ना। तो अब ये ठीक, अब आपको पता होना चाहिए सिंस द वेट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सिंस वेट of object is due to force of gravitational attraction, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण से है, तो इसलिए आप कह दीजिए सो यू कैन से F इक्वल टू W, तो यहां इसकी बजाय ऐसे कहिए W इक्वल टू F, क्योंकि G एक तरफ इस तरफ रखना चाह रहे हैं, है ना, तो mg इक्वल टू G m बाय r स्क्वायर। तो यहां से क्या है, G इक्वल टू Gm बाय r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब ये यहां से क्या निकला, clearly you can say the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body। ठीक, तो लिख लीजिए स्टार्ट करके। तो क्लियरली ये है एक्सीलरेशन, ये स्मॉल जी डज नॉट, या कहिए इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, मास ऑफ द बॉडी, ठीक। अब बच्चों इसमें हम एक चीज कहें, एक एक्सपेरिमेंट भी बकायदा किया गया, आप सभी ये कि फ्रीली फॉल, अगर क्या है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, एक स्टोन है, ठीक, कोई स्टोन है और उसके बाद एक ये 1 kg का स्टोन है और एक 10 kg का स्टोन है, दोनों आप क्या है कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ गए, अब दोनों को एक साथ गिराया गया, कौन सा पहले गिरेगा? निश्चित सी बात है कि आंसर अक्सर जो फिजिक्स नहीं जानते हैं, बढ़िया से नहीं स्टूडेंट है अच्छे, तो वो यही जवाब देंगे कि 10 kg वाला पहले पहुंचेगा और 1 kg का जो है बाद में पहुंचेगा, क्योंकि वो हल्का है, वो भारी है। पर बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, और ये हमारा क्या है, इस पे भी इस मतलब फॉर्मूले से भी निकला है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अब इसी का एक एक्सपेरिमेंट, हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन हम पूछें, एक कॉटन का बंडल है इतना बड़ा 1 kg का, ठीक, और 1 kg का आयरन की बॉल है सॉलिड, पूरी भारी इतनी बड़ी, तो दोनों को अगर कुतुब मीनार से ऊपर से गिराया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा? तो बच्चों ये है फिजिक्स के अनुसार क्या होना चाहिए, बॉल जो है वो पहले, सॉरी, बॉल और कॉटन का बंडल जो है दोनों साथ में गिरने चाहिए फिजिक्स के अनुसार। पर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी कि कॉटन का बंडल जो होगा इतना बड़ा होगा और आयरन की बॉल इतनी छोटी। अब क्योंकि भाई कुतुब मीनार है तो निश्चित सी बात है कि हवा तो है ही, है ना, हवा इसको एयर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, ठीक, और इसके ऊपर केवल इतना, दिस इज द एयर रेजिस्ट करेगी ना, जैसे आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो एयर आपको पीछे की तरफ ढकेलती है ना, तो उसी तरह से एयर इसके फॉलिंग के अगेंस्ट फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। तो पर क्या है, जिसके कारण से इसकी स्पीड थोड़ी सी घटेगी, पर इसके ऊपर कम एयर लग रही है, तो इसलिए ठीक है, तो ये जल्दी पहुंचेगा, थोड़ा सा बहुत नॉमिनल। पर अगर क्या है, दोनों को वैक्यूम में गिराया जाए साथ में, तब एयर नहीं होगी,
एयर नहीं होगी तो दोनों के दोनों साथ में गिरेंगे। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि एक आयरन बॉल है और एक फेदर है, किस चीज का? भाई पंख है, कौए का, चिड़िया का, किसी चीज का भी, मोर का पंख है, ठीक। एक तरफ आयरन बॉल हो गई और एक तरफ मोर का पंख हो गया। तो दोनों को अगर आप वैक्यूम में एक हाइट से गिराइएगा, सेम हाइट से, कौन सा पहले पहुंचेगा? दोनों साथ में पहुंचेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी के ऊपर भी एयर का रेजिस्टेंस जो ऊपर से ऊपर की ओर ढकेलता तो वो नहीं लग रहा है। तो एज ए रिजल्ट दोनों के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए क्या है, ये क्या हो जाता है, तो दोनों मोर का पंख और आयरन बॉल दोनों साथ में गिरेंगे नीचे। ठीक है बच्चों, इसका एक्सपेरिमेंट का आपको YouTube वगैरह पे भी मिल जाएगा, बढ़िया है पूरा। लेट अस सी ये क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 588 न्यूटन। ठीक, तो फाइंड हिज मास टेकिंग स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द मैन वर टेकन टू मून, his weight would be 98 Newton. What is his mass on the moon? पहली चीज mass on the moon, और दूसरा कैलकुलेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल, दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी आदमी का ये वेट जो है, वेट एट अर्थ, WE कर लेते हैं, है ना। E stands for Earth and M small m stands for Moon। WE क्या है, 588 न्यूटन। Find his mass taking small g, ये अर्थ के लिए, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फाइंड हिज मास भी निकालना है, तो मास क्या हो गया जी, मास ही आपको पता होना चाहिए, सिंस मास ऑन अर्थ निकालना है, पहली बात। फिर इसके बाद क्या है, अब इसको मून पे ले गए तो मून पे वेट कितना है, WM इक्वल्स टू 98 न्यूटन। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, मास ऑन ये मून निकालना है। दूसरी चीज कैलकुलेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो अब ये है GM की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों अब ये देखिए कि अगर ये आपको बता दिया है कि 9.8 रखना है तो 9.8 रखिए, अदरवाइज क्या है 10 भी ले सकते थे। ठीक है, पर अगर क्या है यहाँ ये देखिए 9.8 है, यहाँ पे भी लगभग मुझे लगता है इसी के मल्टीप्लिकेशन में है, होगा इसीलिए दिया है। अदरवाइज ये 600 रहता है तो यहाँ पे आपको 10 देता है, यहाँ आपको 10 ले सकते थे, यहाँ पे भी 100 हो जाता है। अब सुनिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि W इक्वल्स टू क्या होता है, M इंटू जी। तो M इक्वल्स टू क्या हो गया, मास ऑन अर्थ इक्वल्स टू W अपॉन जी। तो WE, तो यहां से 588 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो नतीजा क्या निकल गया कि दैट बिकम्स, ये 6 से जाएगा 60 kg। ठीक, ये ME की वैल्यू आ गई, सो यू कैन से ME इक्वल्स टू 60 kg। ठीक, ये फर्स्ट थिंग आई। सेकंड थिंग अब हम बात करते हैं क्या कि मास ऑन मून, कॉन्सेप्ट क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम थ्रू आउट यूनिवर्स। ठीक, तो अब क्या है, सिंस मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम, ठीक, थ्रू आउट यूनिवर्स वर्ड्स, तब क्या हो जाएगा, सो यू कैन से MM इक्वल्स टू ME दैट इज इक्वल्स टू 60 kg। ठीक, इतना आ गया।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बच्चों फिर से वही, अब क्या है, स्मॉल जी एम निकालना है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून निकालना है। तो फिर से करते हैं, क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो ये मून के लिए तो एम कर दिया है ना, तो यहां से ये एम किया गया कि मार्क रहे एम जी एम, ये मून के कारण से जी एम इक्वल टू डब्ल्यू एम बाय एम। तो डब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी है, 98 न्यूटन, और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है जी, ये 60। ठीक, तो इसको अगर हम कर देते हैं तो देन यू विल गेट, ये है बच्चों, इसको मिल, आपको पता है ये 9.8 बाय 6 मतलब g बाय 6 आ जाएगा। ठीक, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट, ये दैट विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट सॉरी 0 1.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आना चाहिए आप सभी को। ठीक, तो ओके, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए, है ना।